पिछले कुछ समय से दैनिक राशिफल की शुरुआत हम आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहारिक जीवन के साथ जुड़े हुए विषयों के साथ करते रहे हैं। किंतु पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि ये सारे ही विषय और चर्चाएं अलग बात है, किंतु किया क्या जाए ये बिल्कुल अलग सिरा है। तो आज इस यात्रा को उसी सिरे के साथ में हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला विषय है ध्यान। हम सप्ताह में, महीने में या अमूमन 1 से 2 दिनों के भीतर ही इस शब्द के बारे में आसपास चर्चाओं को सुन लेते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, एकांत को पाने का सिरा। आप कॉरपोरेट कल्चर के अंदर हैं, आप बिजनेस लाइफ में हैं, तथाकथित तौर पर सफलता अर्जित कर चुके हैं, पारिवारिक जीवन के कुछ तनाव चल रहे हैं, उनसे मुक्त होने के लिए कहा जाता है कि धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और परेशानी ये रहती है कि जैसे ही हम ध्यान की ओर जाते हैं, विषयों के भटकाव सामने निकल कर आते हैं। तो जब विषयों के भटकाव निकल कर आते हैं, उन्हीं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए तो समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। वो कौन कौन से विषय हैं जिस पर आज इस क्षण ध्यान लग रहा है? कामकाजी जीवन से जो तनाव निकल कर आ रहे हैं, उच्च अधिकारियों के साथ में जो कई बार बहस हो रही है, उनकी ओर से जो कामकाज सौंपे जा रहे हैं, कलीग्स की ओर से कोई भी बात कही गई जो मन के भीतर लगातार घूम रही है, पारिवारिक जीवन के अंदर कोई व्यक्ति विशेष ईगो दर्शा रहा है, पत्नी या फिर प्रतिपक्ष के साथ में जो चर्चाएं हो रही है, वो सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, जिनसे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये 6 से 7 विचार जो मन का मॉनिटर है, उसके ऊपर लगातार मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होते चले जाते हैं। हम एक विषय को उठाते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं और लगातार वहीं से तनाव ग्रसित होते चले जाते हैं, और वो ही हमारे लिए तनाव और ध्यान का केंद्र बिंदु बन जाता है। यात्रा कर रहे हैं तब भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी और कामकाज की ओर जा रहे हैं तब भी उन तनावों के ऊपर ही ध्यान लगा रहे हैं। तो अब व्यक्ति पहले ही दिन स्वयं को एकांत के साथ में लेकर चलता है, छोटी सी आवाज़ के साथ में डिस्टर्ब होता है, लगता है कि आज ध्यान नहीं लग पाएगा। इस प्रक्रिया को यदि किसी भी कन्वेंशन के साथ जोड़ने से बचा जाए, विषयगत आधार के साथ जोड़ने से बचा जाए और अपनी ही प्रक्रिया को विकसित किया जाए, तो काफ़ी कुछ मिल सकता है। हम 30 दिनों के लिए 30 ऐसे बिंदु बना लें जिसके ऊपर अब व्यवहारिक स्तर के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाले होंगे। पिछले 10 वर्षों में क्या क्या अचीवमेंट रहे, आज घर से निकलेंगे या सुबह उठेंगे तो ये विचार हमारे साथ में होगा। आप देखिएगा कि जैसे ही इस विचार के ऊपर हमारा केंद्र आने लगेगा, धीरे धीरे दूसरे विचार गायब होते शुरू हो जाएंगे। किसी रिश्ते के साथ में जुड़े थे, आज वहाँ खुशनुमा पल साथ में निकल कर आ रहे हैं। उस रिश्ते की शुरुआत कब हुई थी, आप देखिएगा वो पूरी ही जर्नी एक अलग तरीके का सुकून देती चली जाएगी। आपको कुछ गाने बहुत बेहतर लगते हैं, ये शुरुआत कब हुई थी, कौन कौन से गाने बेहतर लगते हैं, आज के इस दिवस में ये यात्रा सिर्फ इसी ध्यान के साथ में चलने वाली हो। हम घर से निकलेंगे तो ये गौर करेंगे कि कौन से नए होर्डिंग्स लग चुके हैं शहर के अंदर, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के एक शर्ट के कलर के ऊपर गौर कर लिया। जब तक कामकाजी जीवन की ओर पहुंच रहे हैं वहां पर पूरा ध्यान लग रहा है। आप देखिएगा मन के भीतर के दूसरे विषय लगातार गौण होते चले जाते हैं। कार में नई एसेसरीज लगाई थी, अब उन एसेसरीज के साथ में ध्यान लग रहा है। बहुत कुछ पास में है, किंतु हम व्यवहारिक स्तर के ऊपर उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ध्यान जो विचारों के साथ में चल रहा है वो तनाव के साथ में लगातार हमको उद्विग्न कर रहा है। ये बहुत छोटी छोटी स्थितियां हैं जो नयापन देती है, विचारों को एक नया प्रवाह देती है, और हम उसके साथ जितना गहराई से जुड़ते हैं। 30 दिन के लिए अलग अलग 30 विषय हो सकते हैं। कॉलेज के दिन कैसे रहे थे, स्कूल के दिनों के मित्र आज कहाँ पर हैं, हम लेखन संबंधी यात्रा के साथ में चल रहे थे, कब क्या लिखा, कहाँ पहुँचे, कॉरपोरेट कल्चर की जो जर्नी शुरू हुई थी उसने कौन कौन से उतार चढ़ाव दिखाए,
किसी व्यक्ति ने हमारे जीवन के भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन का योगदान दिया, उसके प्रति जब मन के भीतर कृतज्ञता के भाव आने लगते हैं तो वहां से सुकून मिलने लगता है। जीवन के अचीवमेंट क्या रहे, एक दिन सुबह उठे और उस विचार के साथ में यात्रा की शुरुआत हो गई। ध्यान का जो व्यवहारिक आधार है उससे दूर हटकर जब हम 30 दिनों में 30 ऐसे अलग अलग विचारों की ओर जाएंगे जो हमारे ही जीवन के साथ में जुड़े रहे हैं, तो वहीं से ध्यान की ये यात्रा अलग तरीके से निकल कर आती है और ये महसूस होने लगेगा कि जो भी तनाव आसपास ज़बरदस्ती घूम रहे थे वो सिर्फ तथाकथित सो कॉल्ड अप्रोच के साथ में चल रहे थे। वहीं पर अब जब इस यात्रा के साथ में शुरुआत हुई तो धीरे धीरे हम जब 15 से 20 मिनट ईश स्थान की ओर या फिर एकांत की ओर ध्यान में जाते हैं तो मन एक अलग तरीके के आधार को साथ में लेकर चल रहा होता है जहां वास्तविक स्तर का सुकून है। तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा नवग्रही व्यवस्था में दो प्रमुख दृश्यमान ग्रह हैं। सुबह सुबह के अंतराल में हम चित्त के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए गायत्री उपासना के साथ या जो भी ईश आराधना का माध्यम आपके साथ में जुड़ा हुआ है, जहां से आस्था अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है, विराजित होकर जैसे ही आप वहां पर अपने ध्यान के केंद्र बिंदु को लेकर आते हैं तो सारी ही दूसरी स्थितियां गौण होती चली जाती है। और इस यात्रा में दूसरी प्रमुख बात निकल कर आती है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर जब चंद्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं, यानी पूर्णिमा का जो स्तर है, संध्या समय अंतराल में जब चंद्रमा अपनी रश्मियां बिखेर रहे हों, आप भले ही आंखें नहीं मूंदें, वैसे ही लगातार प्रकृति को निहारते चले जाएं और चंद्रमा की वो दृश्यमान स्थितियों को अपने भीतर आत्मसात करते चले जाएं। मन जो कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर कुंठित होता है, वहां से भी हम मुक्ति के माध्यम को स्वयं के लिए खोजते चले जाते हैं। एक प्रश्न ध्यान में और भी उठता है कि हमने 30 दिन तक ये अभ्यास किया, उसके बाद ध्यान की ओर गए, छोटी छोटी आवाज़ें डिस्टर्ब करती है। कहीं कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, टेलीविज़न की आवाज़ आ रही है, वाहनों का शोर है। धीरे धीरे हम ये समझ लेते हैं कि ये भी प्रकृति का हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति के साथ में जो भी आवाज़ आती है, चिड़ियों की चहचहाट हो गई, कोई और आवाज़ हो गई, वो डिस्टरबेंस नहीं देती, वो अधिक तल्लीनता देने वाली होती है, मन को सुकून देने वाली होती है। जैसे ही इन सारी ही आवाज़ों को हमने प्रकृति का हिस्सा मान लिया, वैसे ही हम किसी भी तरीके के एकांत में सेंध खुद के लिए किसी और ऐसी आवाज़ को लगाने देने वाले नहीं होते और वहाँ से वो यात्रा एक नए सिरे को थामती है। ये जर्नी स्वयं के साथ में चलती है, ये यात्रा नितांत है और जैसे ही हम इसके साथ में जुड़ते हैं, स्वयं को न जाने कितने अवसर देते चले जाते हैं, मन के भीतर की गांठें खुद ही सुलझने लगती है। इस विषय की चर्चा के बाद में अब हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। ऋषि पंचमी रहेगी, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां सिंह राशि स्थान स्वराशि स्थान में ही चलायमान है। स्वाति नक्षत्र की परिधियां रहेंगी और वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहां अंतर विद्रोह सामने निकल कर आ सकता है, उससे बचने का प्रयास करें। हालांकि भाग्य का सहयोग यहां आपको प्राप्त है, इसी वजह से जिस भी नए कार्य की ओर आप संलग्न होंगे वहां से बेहतर परिणाम निकल कर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बाधाएं जो बारंबार सता रही थी, मन को विचलित कर रही थी, उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, हमको छोटे छोटे हिस्सों में उन सारी ही चिंताओं को और बाधाओं को बांटकर देखना होगा, वहीं से समाधान सामने होंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी बातें बारंबार मन को खिन्न कर रही थी, उनसे भी अब एक दूरी बनने लगेगी। यहाँ पर आपके लिए वाणी संबंधित कामकाज में अलग तरीके का अधिकार बना हुआ है और इस समय की परिधि की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि संतान पक्ष के साथ जिस जुड़ाव की ओर आप आगे बढ़ना चाहते थे वो भी यहाँ साथ में रहेगी। दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों से बचिएगा,
तो वहीं पर आप यहाँ वीकेंड की अप्रोच के अंदर खुद को कोई न कोई ऐसी टास्क ज़रूर दीजिए जहाँ से हम खुद को एक अलग सुकून के सिरे की ओर लेकर चले जाएं। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में छोटी छोटी जो बाधाएं निकल कर आ रही थी उससे दूरी के अब रास्ते बनने वाले होंगे। यात्राएं टाली जा सकती हैं तो बेहतर है। वहीं लेखन संबंधी कामकाज में एकाग्रता की कमी रहेगी और व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके का बड़ा ऋण देने और लेने से आप बचिएगा। वहीं शत्रुवत स्थितियां जो बाहरी आधार पर परेशान करके मानसिक तौर पर आपको लगातार खिन्न कर रही थी, एक बार खुद के साथ में मीटिंग करके ये जांचने की आवश्यकता है कि इन स्थितियों को हम कैसे संभालें, क्या रूपरेखा बने जिससे कि हम एक सिमेट्रिकल फ्लो एस्टेब्लिश करते चले जाएं। और वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बेहतरी के आधार लगातार आपके सम्मुख रहने वाले रहेंगे। पराक्रम में वृद्धि होती चली जा रही है, तो वहीं जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं उसमें थोड़ी सी कमी है। यहाँ पर इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि पारिवारिक जनों को जहां पर भी आपकी आवश्यकता हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में उलझे हुए हैं, तब भी वहां पर हमारा एक फ़ोन कॉल ज़रूर पहुंचने वाला रहे। जो व्यक्ति हमसे संबल प्राप्त करता है, बल प्राप्त करता है, हम यदि शाब्दिक आधार पर भी वहां तक पहुंचते हैं तो खुद के लिए बहुत बड़ी जीत और संतोष की प्रवृत्ति को रचने वाले हो जाते हैं। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ पर यात्राएं सामने निकल कर आ सकती हैं। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से कोई भी नई शुरुआत आपके लिए यहाँ सफल और सफल सिद्ध होने वाली रहेगी। और वहीं जो छोटी छोटी बातें हमारे द्वारा कहीं न कहीं कामकाजी जीवन के अंदर अवरोध उत्पन्न कर रही थी, यानी हमने किसी को कुछ कहा, बहुत छोटे से स्तर पर कही गई बात थी, किंतु उसने अपने मन को परेशान करके रख दिया, तो उससे कैसे दूर हुआ जा सकता है, कैसे खुद को रोकने वाले होंगे, इस प्रक्रिया के साथ में आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ हम आपसे प्रमुख तौर पर निवेदन करना चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचें और वहीं आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर फैसिनेशन से दूर रहने की आवश्यकताएं हैं। स्व प्रबंधन के ऊपर इस वीकेंड के अंदर गौर कीजिएगा, अन्यथा आलस्य और सिर्फ समय को एक तरह से व्यतीत करके खुद को 2 दिनों के बाद में व्यथित करने वाली स्थितियां सामने आ सकती है। प्रत्येक क्षण जो अवकाश के साथ में हो उसकी प्लानिंग और अच्छे से की जाए तो बेहतर है। वीकडेज के अंदर व्यक्ति एक रूटीन में रहता है, यहां ये करना ही है, इस समय जाना ही है, इस समय इस कार्य को अंजाम देना ही है और इस तरह से आगे बढ़ना ही है, किंतु जैसे ही वीकेंड आता है प्लानिंग नहीं होती। वहां उन 2 दिनों के अंदर प्लानिंग के सिरे बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाले हों तो ये यात्रा अलग तरीके से सफलता की ओर जाने वाली होती है। इस बात को आप स्मृतियों में गहराई से अंकित करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया यहां मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता आपको रहेगी। जिस निर्णय की ओर आप बढ़ चुके हैं, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किंतु आपने तय करके रखा हुआ है कि हम इसी तरह से बढ़कर खुद के लिए विजय के आधार को लेकर आएंगे और वहीं से आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच निकलकर आती चली जाएगी। ये याद रखें, माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी उसमें अब थोड़ी सी रिलीफ आपको प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ व्यवहारिक जीवन के अंदर स्थितियों को संभालने की आवश्यकता है। जहां हम अपनी खुशियों को महसूस करते हैं, जहां हम अपनी बात को रखकर पूरे तरीके से खुद को आरामप्रद आधार की ओर लेकर आते हैं, जहां से हमको ये अपेक्षा रहती है कि एक तरह से हमको सुधार मिलेगा और कहीं न कहीं समाधान मिलेगा, तो वहां पर भी अपने फोकस को लगातार आप बढ़ाकर रखिएगा। व्यवहारिक जीवन में उन लोगों के प्रति कृतज्ञ भी रहें और जहां उनको आपकी आवश्यकता हो मौजूद रहने का प्रयास जरूर आप करने वाले हों। जो भी कामकाज यहाँ एक्सपोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, प्रोएक्टिव रहकर सारी ही फ्लो की जो अप्रोच होती है उसको जांच कर चलिएगा। कौन कौन से लोग कौन कौन से काम संभाल रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। कोई भी व्यक्ति विशेष एब्रप्ट अप्रोच की वजह से कहीं पर दूर होता है तो हमारे पास में अगला साधन क्या विकसित होगा, इस बारे में विचारशीलता को अपने साथ में जरूर आप रखिएगा। वहीं
सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जिन अवसरों की आपको तलाश थी, यदि वहां एक हल्की सी खटखटाहट भी आपको महसूस होती है तो आप उसको भाग्य का संकेत मानकर अपने जीवन में प्रबलतम आधार के साथ में उतारने वाले जरूर हों। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि आपकी एकाग्रता में कोई भी स्थिति यदि सेंध लगाती है तो सबसे पहले उसको हटाइएगा। व्यक्ति अपनी टेबल और कुर्सी पर बैठता है और अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाता है, उसके पहले उसका मन न जाने कितनी जगह है भटकाव की ओर होता है। उन भटकावों पर एक बार चिंतन करके हटाना और जो स्थिति सामने है उसके साथ में एकाग्रचित्त होना यह आवश्यक रहेगा। अपनी क्षमताओं को पहले खुद विजुअलाइज करें और उसके बाद कामकाजी जीवन में आप यदि आगे बढ़ने वाले होते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके साथ में रहेगी। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां गहराई से भीतर तक मौजूद है। शनि और रविवार के दिन जो एकांत आपको मिल रहा है, जो सुबह सुबह का समय आपको मिल रहा है, जहां आलस्य को त्याग कर हम यदि मन के भीतर की स्थितियों को संवारने की ओर जाते हैं, वो यात्रा अलग तरीके से सुकून देने वाली रहेगी और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहाँ वृद्धि होती चली जा रही है। आपसे हम ये निवेदन भी यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो भी कंठ संबंधी कामकाज है वहाँ आप जितना प्रयास अधिक करेंगे, यानी कि वोकल के साथ में आप जुड़े हुए हैं, किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है जहाँ बोलने की अधिकता रहती है और बोलने में भी हम अपने पिच, अपने बेस, अपने फ्लो, उन सब के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, ऐसे क्षेत्र में कार्यरत महानुभावों के लिए ये समय विशेष काफी हद तक बेहतर है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया यह धनागमन की स्थितियां आपके लिए पिछले कुछ दिनों से बेहतरी की ओर जाने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में जिस सुकून की आपको तलाश थी कि एक भी दिन सितंबर के महीने में ऐसा नहीं मिला है जो मन को पूरे तरीके से ठहराव देने वाला हो, ये दिवस विशेष वैसी झलक आपके सामने लेकर आ रहा है। मेटल संबंधी कामकाज हो गया, कमीशन संबंधी कामकाज हो गया और इसी के साथ में जो एक तरह से सोशल मीडिया से संबंधित कामकाज हैं, उन क्षेत्रों में यदि आप अग्रगामी होकर चल रहे हैं, आज भी अपने जोश को लगातार मेंटेन करके चलने का प्रयास कीजिएगा। और रचनात्मकता भीतर से बाहर निकल कर आ रही है, भले ही वो कलम के सिरों के रूप में हो और भले ही किसी और स्तर आधार के साथ में हो, वहां से भी आपके लिए बेटरमेंट का फ्लो एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए गृहस्थ जीवन में जो खुशनुमा पल आ रहे हैं और उनको किसी भी बात के साथ में आपको कन्विंस करना है, यहाँ निवेश की ओर जाना है, नौकरी से व्यापार की ओर इतने महीनों के बाद में जाना है, व्यापार कर रहे हैं, दूसरे व्यापार को जोड़ना है, ये फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। ऐसी सारी प्रवृत्तियां यदि आज आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो अगले के मन के भीतर बेहद आसानी से आप उस कन्विंसिंग पावर के साथ में बात को रखने वाले रहेंगे। इसको भी आप गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया जिस आत्मविश्वास के साथ में आप चल रहे हैं वो आज ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने वाला नहीं हो। पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर आपने जिस भी कार्य के साथ में खुद को संलग्न किया, बेहतरी के आधार रचाते चले गए, एक नए लेवल के साथ में खुद को आप लेकर चलते चले गए, वहां लगता है कि अब डिस्टर्बेंसेस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आ सकते हैं। तो आप अपने मन को बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं और वहीं स्वयं को थोड़ा सा थाम कर चलने का प्रयास आप जरूर करें। खान पान संबंधी कामकाज, फैशन डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज और वहीं पर जो कार्य टेक्सटाइल के साथ में जुड़े होते हैं, शनिवार के इस दिवस विशेष में जो भी स्टेप आप ऐसे क्षेत्रों के अंदर लेंगे, खुद को एक स्ट्रांग होल्ड देने वाले होंगे। पहली महत्वपूर्ण बात ये सामने निकल कर आती है, बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से आप बचिएगा। यहाँ बातचीत को कहने का तरीका स्पष्ट रहे किंतु उसमें बेबाकी निकल कर नहीं आए, इस बात पर गौर करने की पूरी आवश्यकताएं हैं। तो वहीं पर तुला राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप लगातार अपने कामकाज के अंदर सुकून खोजते रहे हैं, इस भुलावे से मुक्त होकर चलने का प्रयास करें। यहां सिर्फ एक ही उद्देश्य सामने रखने की आवश्यकता है कि जो कार्य साथ में है
बस वहां तल्लीन होकर चलते चले जाएंगे। यात्राएं बेहतर लाभ की ओर लेकर जा सकती हैं। तकनीक संबंधी कामकाज या फिर मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। मान सम्मान और आपके द्वारा किए गए कार्यों का आज एक तरह से भावी भविष्य में लेगेसी के रूप में एस्टेब्लिश होना, ये सारे ही फ्लो यहां बहुत अच्छे से नजर आने वाले रहेंगे। इस बात को आप अपने साथ में जरूर जोड़िएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रमुखतया यहां जो भी विदेश संबंधी कामकाज हैं उनमें संशय निकल कर आ सकते हैं, उससे सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग बहुत शुरुआती स्तर पर कोई रिलेशन के साथ में जुड़ने की प्रवृत्तियों की ओर आ चुका है, या आप वहां से अपनी फैसिनेशन को जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा खुद को डिटैच करने का प्रयास वहां से जरूर करने वाले हों। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। मंगल प्रधान राशि के जातक आज रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने वाले जरूर रहें। और वहीं जो भाग्य का सहयोग आप यहाँ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आज भी वहां से बहुत ज़्यादा प्रयासशील होने से आप बचिएगा। यहाँ क्षमताओं के अनुसार जुड़े हुए कामकाज में किसी भी तरीके की गफलत निकल कर नहीं आए। हम कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करने वाले हों जो सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर को ही जनरेट करने वाला रहे। यहाँ ये याद रखने की आवश्यकता है कि भाइयों और मित्रों का जो अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा था, आज वहाँ कमी रहेगी। इसी वजह से खुद को कहीं पर भी कुंठा के साथ में लेकर नहीं चलें कि कोई भी व्यक्ति विशेष हमारे लिए मदद के आधार पर मौजूद नहीं है, उससे भी थोड़ा सा संभलिएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहां आपके सम्मुख जो व्यावहारिक स्तर के ऊपर मान और सम्मान मिलना चाहिए वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ में आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन संबंधी लाइन के साथ में हस्तक्षेप है। जो भी कार्य आज आप आगे बढ़ाएंगे उसमें सफलता के नियामक आधार बने रहने वाले रहेंगे। और वहीं किसी भी स्तर पर आप स्वयं को इनसिक्योरिटी के साथ में लेकर चल रहे थे, भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, उस सिरे तक जरूर पहुंचे। कई बार व्यक्ति अपने मन के भीतर सो कॉल्ड इग्नोरेंस को लेकर आता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, किंतु कई बार डर के सिरे तक पहुंच के ही हम निर्भयता के बीज को वहां पर रोपित करने वाले हो सकते हैं। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ चिंताएं अधिक बढ़ने वाली होती है। उससे बचने का प्रयास यहां पर आप जरूर करने वाले रहें। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि जो मानसिक सुख की स्थितियां आपको यहां कर्म के साथ में प्राप्त हो रही है, उसको भी गहराई से अंगीकार करते हुए आप चलते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहां आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहां पर बहुत अच्छे से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं, ये एक स्थिति है। वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में पंचमी के इस दिवस विशेष में कोई भी निर्णय को आपको आगे बढ़ाना है तो वहां पर भी आपकी रफ्तार आपके साथ में रहने वाली होगी। यहां रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए जिस भी डेवलपमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट भी साथ में है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर सम्मुख निकल कर आया है उसके साथ में जुड़ना, स्वयं को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाकर एक नए फ्लो के साथ में अपने जीवन को देखना, ये भी प्रवृत्तियां आपके लिए गहराई से उपस्थित रहने वाली रहेगी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आज ऋण संबंधी कोई भी निर्णय में आपको स्वयं को एक तरह से रिलीफ देने की ओर जाना है। कोई एसेट है जिसको एक बार फ्री करके ऋण संबंधी आधार से मुक्त हुआ जा सकता है तो आप ऐसे निर्णय की ओर आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। किसी भी रिलेशन के साथ प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं उससे दूर रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। और वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, अवकाश के इस दिवस विशेष में जो पिछले महीने की गलतियां रही है, पिछले सप्ताह की जो भी मिस्टेक्स रही हैं उन पे वर्क करना और नेक्स्ट वीक के लिए उसी आधार पर प्लान आउट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए रहेगा। वहीं यदि हम कुंभ राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग है वो गहराई से आपके लिए मौजूद रहने वाला रहेगा। पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि समाहित होकर आपके लिए चल रही है। नौकरी पेशा जीवन में यहां सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में भी आप लगातार यदि जुटे रहते हैं तो खुद के लिए
बेहतरी के आधार को लगातार लेकर आने वाले रहेंगे। यहाँ पारिवारिक जनों का, गृहस्थ का जो संबल आपको प्राप्त है, आप किसी भी नए कामकाज की ओर शुरुआत करना चाहते हैं, जिस ऊर्जा की आपको आवश्यकता थी वो यहाँ गहराई से मौजूद रहने वाली रहेगी। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यदि सर्वांगीण लाभ की ओर यानी प्रत्येक क्षेत्र में लाभ की ओर खुद को अग्रगामी करना चाहते हैं तो एक ठहराव के साथ में चलें। पहले सारी स्थितियों को एक बार जांचें, परखें और फिर ये समझें कि किस और आगे बढ़ा जा सकता है। दोपहर के आलस्य से बचें। संध्या समय अंतराल में जो भी समय एक तरह से बिल्कुल हमको कामकाज से मुक्ति के आधार के साथ मिल रहा है, कोई भी टास्क नहीं है, उसको किस तरह से हम संजो सकते हैं, किस तरह से हम उसके आनंद को महसूस कर सकते हैं, वहां पर भी ठहरने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं मीन राशि, यहां आज भी आपसे करबद्ध होकर निवेदन करेंगे, किसी भी तरीके का बड़ा कमिटमेंट करने से बचें। फाइनेंशियल बेस पर कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं जिसकी कैलकुलेशन अभी बिल्कुल वेग अप्रोच के अंदर है, धुंधलके के साथ में है, वहां से संभलने का प्रयास आप जरूर करें। वाणी संबंधित कामकाज में भी धैर्य रखना और वहीं सबकी सुनकर अंततोगत्वा अपनी बात को रखना, ये ज़्यादा आवश्यक रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत ज़्यादा अपनाने से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता आपके लिए आती चली जा रही है और वहीं जो भी कामकाज आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ है वहाँ पर भी गहराई से स्वयं को बढ़ाते चले जाइएगा। यहाँ आपसे ये निवेदन प्रमुख तौर पर हम करना चाहते हैं कि जो भी कामकाज यहाँ आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ा हुआ है और जो छोटी छोटी बाधाएं वहाँ से निकल कर आ रही थी, उससे मुक्त होने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ साथ में जुड़ी हुई है तो हम वहाँ पर भी एक सेग्रीगेशन को ज़रूर लेकर आएँ। ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि मित्रों के साथ में छोटी छोटी बातों में जो रिएक्शन सामने निकल कर आते हैं उनसे भी दूर रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। आजीविका के माध्यम यदि नए सिरे के साथ में विकसित कर चुके, आज भटकाव आता है, लगता है कि अब शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे और व्यक्ति एब्रप्ट अप्रोच में डिसीजन ले लेता है, उसे भी आज थोड़ा सा आप रुकें। सुबह सुबह की ऊर्जा को लगातार अपने साथ में महसूस करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। तो ये था 11 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार और धन्यवाद।